जय श्री बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ भगवान। आइए सबसे पहले कुछ क्षण अपने मन को शांत करते हुए भगवान श्री बद्रीनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम बद्री विशालाय नमः। हे भगवान श्री बद्रीनाथ, हे नारायण, आप करुणा के सागर हैं, भक्तों के रक्षक हैं। आज के इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व पर सभी भाई बहनों के जीवन में प्रेम, सौहार्द, आरोग्य, सुख, समृद्धि और परस्पर विश्वास बनाए रखिए। हे बद्री विशाल, जिस प्रकार आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक भाई बहन के पवित्र रिश्ते की रक्षा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्वलाल शास्त्री जी। आप सभी का अपने इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय अत्यंत पवित्र और भावनात्मक है, लेकिन आज हम केवल यह नहीं जानेंगे कि राखी कब बांधनी है। आज हम जानेंगे पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, भद्रा कब समाप्त होगी, राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, राखी बांधते समय कौन सा शास्त्रीय मंत्र बोलना चाहिए, रक्षाबंधन का शास्त्रीय एवं पौराणिक महत्व क्या है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने से पारिवारिक प्रेम और सुख समृद्धि बढ़ सकती है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सरल उपाय जिसे आप रक्षाबंधन के लिए अवश्य कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहिए। प्रिय श्रद्धालुओं, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी आज से, यानी कि 27 अगस्त 2026 सुबह 9:08 से, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति काल है 28 अगस्त 2026, यानी कि कल सुबह 9:48 पर, अर्थात 28 अगस्त की सुबह ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, और इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी कल मनाया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, राखी बांधने का शुभ समय क्या है। प्रिय श्रद्धालुओं, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:54 से प्रातः 9:48 तक, अर्थात संपूर्ण समय अवधि है 3 घंटे 53 मिनट। इस बार एक अच्छी बात यह भी है कि भद्रा सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए राखी बांधने के लिए भद्रा से बचने की समस्या सुबह के इस मुहूर्त में नहीं रहेगी। विशेष सुझाव, यदि परिवार की सुविधा हो तो प्रातः काल स्नान, पूजा और भगवान का स्मरण करते हुए 5:54 से लेकर 9:48 के बीच में राखी बांधे तो बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले राखी बांध लेना ही सबसे उचित माना गया है। कुछ लोगों के मन में भ्रम समझो या प्रश्न समझो, जब पूर्णिमा 27 अगस्त को शुरू हो रही है तो राखी 27 अगस्त को क्यों नहीं? इसका उत्तर पंचांग विधान में है। पूर्णिमा 27 अगस्त को प्रातः काल 9:08 से प्रारंभ होगी, और वहीं जो है 28 अगस्त को प्रातः काल 9:48 पर समाप्त। लेकिन रक्षाबंधन के निर्णय में केवल पूर्णिमा का प्रारंभ देखना पर्याप्त नहीं होता है, भद्रा का विचार भी किया जाता है, और शास्त्रीय परंपरा में भद्रा के समय रक्षाबंधन करने से बचने का विधान माना गया है। इस वर्ष 27 अगस्त के समय को देखते हुए पर्व का व्यवहारिक एवं शुभ पालन 28 अगस्त को किया जाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, क्या रक्षाबंधन केवल भाई बहन का सामाजिक पर्व है? तो शास्त्रों का उत्तर है नहीं। इसके पीछे रक्षा सूत्र की प्राचीन परंपरा भी है। भविष्य पुराण से संबंधित परंपरा में श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा विधान का वर्णन मिलता है, और रक्षा सूत्र बांधते समय प्रसिद्ध मंत्र का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री में भी श्रावण पूर्णिमा के रक्षाबंधन विधान तथा इस मंत्र का उल्लेख मिलता है। रक्षा सूत्र बांधते समय कहा जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम प्रतिदिनामि रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र में मैं तुम्हें बांधता अथवा बांधती हूँ। कहे, हे रक्षा सूत्र, तुम अचल रहो और अपने संकल्प से विचलित मत होना, और जिसकी कलाई पर तुम्हें बांधा गया है उसकी रक्षा करना। यही कारण है कि राखी केवल एक धागा नहीं है, यहाँ प्रेम का धागा है, विश्वास का धागा है, जिम्मेदारी का धागा है,
और रक्षा के संकल्प का धागा है। प्रिय श्रद्धालुओं, भविष्य पुराण में रक्षा सूत्र का फल कुछ इस प्रकार से, भविष्य पुराण से उद्धृत एक प्रसिद्ध वचन इस प्रकार से बताया जाता है। सर्वरोगोपशमनम सर्वाशुभ विनाशनम सकृत कृते नाब्दम एकम येन रक्षा कृता भवेत्। अर्थात रक्षा सूत्र को श्रद्धा पूर्वक धारण करने की परंपरा को रोगों एवं अशुभताओं के निवारण तथा वर्ष भर रक्षा की भावना से जोड़ा गया है। यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए, शास्त्र में रक्षा सूत्र का महत्व केवल धागे से नहीं बल्कि मंत्र, संकल्प, श्रद्धा और पर्यावरण से भी है। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा इंद्र और सती। अब सुनिए रक्षाबंधन से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा। जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ तब देवताओं की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। देवराज इंद्र चिंतित हुए। तब इंद्राणी सची ने देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति में रक्षा सूत्र का विधान किया। मंत्रों से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा गया। इसके पश्चात देवताओं में उत्साह और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और इंद्र ने दानवों पर विजय प्राप्त की। इसलिए श्रावण पूर्णिमा का रक्षा सूत्र केवल भाई की कलाई पर बहन का प्रेम नहीं है, यह संकट के समय धर्म, साहस और रक्षा के संकल्प का भी प्रतीक माना गया है। भविष्य पुराण से संबंधित इस परंपरा में इंद्राणी द्वारा रक्षा सूत्र तैयार करने और इंद्र को बांधने का उल्लेख मिलता है। रक्षाबंधन की पूजा सामग्री। अब जान लेते हैं कि पूजा के लिए क्या क्या चाहिए। एक सुंदर थाली रखें, उसमें दीपक, रोली या कुमकुम, अक्षत, दोरवा, पुष्प, रक्षा सूत्र या राखी, मिठाई, घी का दीपक, चावल, नारियल और श्रद्धा के अनुसार फल। यदि संभव हो तो श्री गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। रक्षाबंधन की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले प्रातः काल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करके भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु तथा अपने इष्ट एवं कुल देवता का ध्यान करें। फिर दीपक प्रज्वलित करें, गणेश का स्मरण करें, ओम गं गणपति नमः। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर अपने मन में संकल्प लें, ये भगवान मेरे भाई अथवा बहन के जीवन में सदैव सुख, शांति, आरोग्य, दीर्घायु, यश, ऐश्वर्य और धर्म की वृद्धि हो। भाई को राखी बांधने की विधि। अब भाई को स्वच्छ आसन पर बिठाएं। भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो तो अच्छा माना जाता है। बहन पहले भाई के मस्तक पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं, फिर अक्षत लगाएं, भगवान का स्मरण करें, आरती करें, फिर दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधते समय यह मंत्र बोले, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रचोदयामि रक्षे मांचल मांचला। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। भाई अपनी बहन को यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा अथवा उपहार दें। लेकिन सबसे बड़ा उपहार क्या है? बहन की रक्षा, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ। आज के समय में हमें रक्षाबंधन के अर्थ का थोड़ा व्यापक समझने की आवश्यकता है। रक्षा केवल भाई को बहन की ही नहीं करनी, बल्कि बहन भी भाई के सुख दुख में साथ खड़ी होती है। भाई बहन का सम्मान करे, बहन भाई के प्रति प्रेम रखे, दोनों अपने माता पिता का सम्मान करें और परिवार में प्रेम बनाए रखें। इसलिए रक्षाबंधन में रक्षा से अधिक रिश्ते निभाने का संकल्प है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर दान क्या करें। शास्त्रीय परंपरा में पूर्णिमा के दिन स्नान, तर्पण और दान का विशेष महत्व माना गया है। श्रावण पूर्णिमा से जुड़े विधानों में स्नान, देव पितृ तर्पण तथा दान का उल्लेख मिलता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, ब्राह्मण को भोजन, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल एवं मिठाई, दक्षिणा एवं धार्मिक पुस्तक का भी दान कर सकते। ध्यान रखिए, दान राशि से बड़ा दान का भाव होता है। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन के विशेष उपाय। अब आते हैं कुछ सरल आध्यात्मिक उपायों पर। पहला उपाय, भगवान विष्णु का स्मरण। रक्षाबंधन के दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ का ध्यान करें। दूसरा उपाय, भाई बहन के रिश्ते में प्रेम।
यदि भाई बहन के बीच किसी कारण से मनमुटाव है तो इस दिन एक दूसरे से पुराने विवादों की चर्चा करने के बजाय प्रेम पूर्वक बात करें, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और मन में कहें हमारे बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास सदैव बना रहे। यह सबसे बड़ा सरल उपाय है। माता पिता का आशीर्वाद। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, क्योंकि भाई बहन का संबंध इस परिवार से जन्म लेता है, उस परिवार के प्रति ही इस पर्व की आत्मा है। चौथा उपाय, अन्नदान। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। यदि संभव हो तो अन्नदानम परम दानम की भावना से दान करें। दान में कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवा है भगवान बद्रीनाथ का स्मरण। रक्षाबंधन की पूजा पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री बद्रीनाथ का स्मरण करते हुए बोले, हे बद्रीनारायण विशाल, मेरे परिवार की रक्षा करें, हमारे घर में प्रेम, शक्ति, सद्भाव और कर्म की वृद्धि करें और 11 बार ओम बद्री विशालाय नमः का मंत्र जप करें। प्रिय श्रद्धालुओं, 28 अगस्त यानी कल को चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है, क्या रक्षाबंधन पर सूतक लगेगा? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उपलब्ध खगोलीय विवरणों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में दृश्य ग्रहण के आधार पर लागू होने वाले सामान्य सूतक विधान को उसी प्रकार लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी जो परिवार अपने कुलाचार, परंपरा या किसी विशेष संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं, वे अपने आचार्य अथवा स्थानीय पंचांग के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर क्या ना करें। रक्षाबंधन प्रेम और शुभ संकल्प का पर्व है, इसलिए क्रोध ना करें, भाई बहन के बीच पुराने विवाद ना उठाएं, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, दिखाने के लिए दान ना करें, केवल महंगी राखी को शुभ मानने की भूल ना करें, राखी बांधने से पहले भगवान का स्मरण करना ना भूलें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, राखी को केवल रस्म बनाकर ना छोड़ें, उसके पीछे छिपे हुए रक्षा, प्रेम और सम्मान के संकल्प को जीवन में उतारें। एक बहुत सुंदर संकल्प, राखी बांधते समय बहन अपने भाई से यह संकल्प ही करा सकती है, मैं तुम्हारी रक्षा के साथ साथ तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे सुख और तुम्हारी अधिकारों का भी ध्यान रखूंगा। और भाई बहन से कहे, तुम मेरे लिए केवल बहन नहीं, मेरे जीवन का अमूल्य संबंध हो, क्योंकि राखी कलाई पर बांधनी है, लेकिन उसका संबंध हृदय से होता है। प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन हमें केवल एक धागा नहीं देता, यह हमें सिखाता है कि रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं, और रक्षा केवल कलाई पर बांधे धागे से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्चे संकल्प से होती है। इस रक्षाबंधन पर यदि संभव हो तो किसी ऐसे भाई या बहन से भी बात कीजिए जिससे लंबे समय तक बातचीत नहीं हुई हो। किसी को क्षमा कर देना, किसी से प्रेम पूर्वक मिल लीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कर दीजिए और भगवान बद्रीनारायण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे परिवार में प्रेम कभी कम ना हो। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही साथ सम्मत ज्योतिष एवं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद बसलाल शास्त्री जी। आप सभी को एवं आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री बद्रीनारायण आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और पारिवारिक प्रेम प्रदान करें। आइए अंत में एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ भगवान, हरिओम तत्सत। धन्यवाद जी।